Welcome to my channel. Today our topic is work done by a variable force. मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ए पर्सन होल्ड ए बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन, ही वॉक्स 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल, देन क्लिम्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। द वर्क डन बाय द मैन इज। फोर्स गिवन है 60 न्यूटन वेट की फॉर्म में, डिस्टेंस गिवन है हॉरिजॉन्टल 7 मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर। तो सिंपल वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। W इज़ इक्वल टू F डॉट डी। डी यहाँ पे हाइट है हमारे पास, F हमारे पास आ जाएगा फोर्स वेट की इक्वल होती है, mg आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला आ जाएगा mgh। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 जूल इज़ द वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। बेसिकली हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, और वर्क वाले पोर्शन से रिलेटेड MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो देन फिर एनर्जी से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। MCQs 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे देखें, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है, एक्शन की सूरत में वहाँ पे रिएक्शन होता है और उसके बाद एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बुक है, वो टेबल के ऊपर लाइंग है, ठीक है। तो अब उसका एक नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ इज 0 होता है, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम भी देते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन ए डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन इज द नेगेटिव, ठीक है। डी और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में 180 का एंगल बनाएंगे तो कोस 180 -1 होता है, तो नेगेटिव वहाँ पे वर्क डन होगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। टिक द कंजर्वेटिव फोर्स। अब कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका पाथ, मतलब वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो जिस फोर्स से वर्क डन अगर 0 आ जाए, तो इलास्टिक फोर्स इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन 5, an example of non-conservative force. Frictional force is the non-conservative force. Question 6, which of the following is the non-conservative force? So, non-conservative force is the viscous force. ठीक है। Next question 7, which of the following type of the force can do the work on the particle which it acts? Gravitational force can do the work. B is the right answer. Question 8, gravity performs 0 work when the body move horizontal. C is the right answer. क्योंकि एंगल 180 बनता है तो 180 कोस एंगल वहाँ पे 90 का बनता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव करेगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो एंगल 90 का बनेगा, तो कोस 90 0 होता है। क्वेश्चन 9, ए मैन कैरीज ए बकेट ऑफ द वाटर 1 किलोग्राम फॉर 10 मीटर, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंगल फिर उसी तरह 0 बनेगा जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है, एंगल क्योंकि 0 हो जाता है। क्वेश्चन 10, द फोर्स हुज द टोटल वर्क इन अ मूविंग ए बॉडी अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। क्लोज्ड पाथ 0 हो जाए तो वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बी इज़ द राइट आंसर। ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वर्क से रिलेटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MCQs पावर से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।